दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंसान का असली धर्म केवल मंदिर जाने, पूजा करने या जप करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीव जंतुओं पर दया करना, उन्हें अन्न खिलाना भी उतना ही बड़ा पुण्य माना जाता है। खासकर जब बात आती है कुत्ते को रोटी खिलाने की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी रोटी जिसे हम रोजाना खाते हैं, अगर वो रोटी किसी भूखे कुत्ते को खिला दी जाए तो उसके पीछे कितनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद छिपा है। धर्मशास्त्रों और पुराणों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि कुत्ता केवल एक पशु नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। कुत्ते को रोटी देना केवल एक दया का काम नहीं, बल्कि ये हमारे पुण्य और भाग्य को संवारने का एक माध्यम भी है। माना जाता है कि ऐसा करने से शनि के दोष शांत होते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में स्थिरता आती है। तो आइए दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कुत्ते को रोटी देने से क्या क्या पुण्य मिलता है और ये क्यों इतना खास माना गया है। यकीन मानिए, ये ज्ञान आपकी सोच बदल देगा। हमारे शास्त्रों और पुराणों में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि केवल मंदिर जाकर भगवान की पूजा करना ही धर्म नहीं है, बल्कि जीव जंतुओं पर दया करना, भूखों को भोजन कराना और सेवा भाव से कर्म करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं कर्मों में एक विशेष स्थान है कुत्ते को रोटी खिलाने का। यह परंपरा सदियों से हमारे धर्म और संस्कृति का हिस्सा रही है। कुत्ता क्यों है विशेष? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर कुत्ते को ही क्यों इतना महत्व दिया गया है। कुत्ता धर्म, वफादारी और सतर्कता का प्रतीक माना जाता है। महाभारत की कथा में जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाने के लिए हिमालय की यात्रा पर निकले तो उनके साथ केवल एक कुत्ता ही था। अंत तक वही कुत्ता उनके साथ रहा और अंत में उसने अपना असली स्वरूप दिखाया। वह स्वयं धर्मदेव थे। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कुत्ता धर्म और निष्ठा का प्रतिरूप है। शनिदेव से जुड़ा संबंध ज्योतिष शास्त्र में भी कुत्ते को विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष शांत हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ होती है, वे अक्सर जीवन में संघर्ष, बाधाएं और कष्ट झेलते हैं। ऐसे में काले कुत्ते को भोजन कराना एक सरल किंतु प्रभावी उपाय है, जिससे शनि की कृपा प्राप्त होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कुत्ते को भोजन कराने से घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। कहते हैं कि जहां रोजाना कुत्तों को दाना पानी दिया जाता है, वहां पितृदोष, बुरी नजर और अनचाही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ये केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे कर्म और सोच का प्रभाव है। जब हम किसी भूखे जीव को खाना खिलाते हैं तो हमारे मन से अहंकार और क्रोध जैसी नकारात्मकताएं मिट जाती हैं और भीतर शांति का भाव बढ़ता है। पितरों की तृप्ति गर्भ पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी कुत्तों को रोटी खिलाना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि अमावस्या और पितृपक्ष के दिनों में यदि हम कुत्तों को भोजन कराते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन। कुत्तों को रोटी देना केवल धर्म की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानवता की दृष्टि से भी बड़ा कार्य है। इंसान का असली धर्म है जीव दया। एक भूखा जानवर जब तड़पता है और हम उसे भोजन देते हैं तो उस क्षण हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। यही सच्चा पुण्य है। पुण्य का अर्थ केवल धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से दूसरों के जीवन में सुख पहुंचाना है। पुण्य और लाभ। अब प्रश्न यह उठता है कि कुत्ते को रोटी देने से वास्तव में क्या पुण्य मिलता है। शास्त्रों और संतों के अनुसार एन, शनि, राहु और केतु से जुड़े दोषों का प्रभाव कम होता है। 2, घर परिवार में शांति और स्थिरता आती है। 3, पितरों की आत्मा की तृप्ति होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4, नकारात्मक शक्तियां और बुरी नजर का प्रभाव कम होता है। 5, व्यक्ति के भीतर करुणा, धैर्य और संतुलन का भाव जागृत होता है। आधुनिक दृष्टिकोण से महत्व। अगर हम इसे वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते आज इंसान के सबसे करीबी जीवों में से एक हैं। वे हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें सतर्क करते हैं और कई बार तो इंसान की जान बचाने में भी मददगार होते हैं। ऐसे में उनका पालन पोषण और देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी भी है।
जब हम उन्हें खाना खिलाते हैं तो यह केवल पुण्य का कार्य नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। निष्कर्ष, इस प्रकार कुत्ते को रोटी देना एक साधारण सा काम लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व छिपा हुआ है। यह कार्य न केवल हमारे पापों को कम करता है बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप अपने घर का भोजन करें तो एक रोटी अलग से निकालकर कुत्ते के लिए अवश्य रखिए। यह रोटी केवल एक कौर नहीं बल्कि आपके लिए अनगिनत आशीर्वाद और पुण्य का साधन बन सकती है। भारतीय संस्कृति में हर छोटे से छोटे कार्य के पीछे गहरा दर्शन और आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। कुत्ते को रोटी खिलाना भी कोई सामान्य परंपरा नहीं बल्कि यह धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय उपायों और करुणा के संदेश से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि जीव दया ही सच्चा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म का वास्तविक अर्थ केवल हिंसा न करना नहीं बल्कि भूखे प्यासे जीवों को भोजन और सहारा देना भी है। स्कंद पुराण और महाभारत में कुत्ते को अन्न देने का महत्व बार बार बताया गया है। महाभारत की कथा में युधिष्ठिर जब स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे तो उन्होंने उस कुत्ते को छोड़ने से मना कर दिया जो उनके साथ यात्रा कर रहा था। यही भाव सच्चे धर्म का प्रतिरूप है, जीवों के प्रति करुणा और निष्ठा। शनिदोष और कुत्ता, ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता विशेष रूप से शनिदेव से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि शनिदेव काले कुत्तों पर विशेष कृपा रखते हैं। इसीलिए जो लोग शनि की 7.5 या ढैया से गुजर रहे होते हैं उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। काले कुत्ते को रोटी देना शनि दोष को शांत करता है। तेल लगी रोटी खिलाना और भी प्रभावी माना गया है क्योंकि यह शनिदेव का प्रिय है। इससे न केवल ग्रह दोष कम होता है बल्कि जीवन में आने वाली रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होती हैं। राहु केतु और बाधाएं ज्योतिषाचार्यों के अनुसार केवल शनि ही नहीं बल्कि राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों का भी संबंध कुत्ते से है। राहु को विशेष रूप से काले कुत्ते से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि यदि किसी की कुंडली में राहु केतु के कारण बाधाएं आ रही हों, जैसे बार बार असफलता, मानसिक अशांति या नकारात्मक ऊर्जा, तो कुत्ते को रोटी खिलाना एक सरल और चमत्कारी उपाय है। पितरों की शांति, पितृपक्ष के दिनों में जब हम अपने पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करते हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाना एक आवश्यक कार्य माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है। दरअसल कुत्ता पितृलोक का दूत माना जाता है, इसलिए जब हम उसे भोजन कराते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे पितरों तक पहुंचता है। सामाजिक और मानवीय दृष्टि, धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व के अलावा इसका सामाजिक और मानवीय पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर गली मोहल्ले में कई कुत्ते भूखे प्यासे घूमते रहते हैं। जब हम उन्हें रोटी खिलाते हैं तो यह न केवल पुण्य का कार्य है बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। एक भूखे जीव का पेट भरना सबसे बड़ा दान है। इंसान का असली धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि दया और सेवा भी है। पुण्य और आशीर्वाद, कुत्ते को रोटी खिलाने से मिलने वाले पुण्य केवल शास्त्रों में लिखे हुए शब्द नहीं है बल्कि अनुभवों से प्रमाणित सच्चाई है। जिन लोगों ने यह उपाय अपनाया है वे स्वयं मानते हैं कि उनके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, शांति और सकारात्मकता आने लगी। व्यापार में आने वाली रुकावटें कम होने लगी, पारिवारिक कलह शांत हो गई, घर में अज्ञात भय और चिंता कम हो गई, स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। निष्कर्ष इस प्रकार, कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक परंपरा या अंधविश्वास नहीं है बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जिसमें धर्म, ज्योतिष और मानवता तीनों का संगम है। यह एक सरल उपाय है जो हर कोई कर सकता है, चाहे गरीब हो या अमीर। एक साधारण सी रोटी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है, बशर्ते वह भावनाओं और सच्ची श्रद्धा से दी जाए। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और सुख समृद्धि चाहते हैं तो आज से ही यह संकल्प लें कि रोजाना एक रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालेंगे। हमने अब तक समझा कि कुत्ते को रोटी देना क्यों धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इतना जानना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हम इसे अपने जीवन में सही तरीके से लागू नहीं करेंगे तब तक इसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम इसके सही नियम और व्यावहारिक लाभ को भी जानें
कुत्ते को रोटी देने का सही तरीका। ए, रोजाना एक रोटी अलग से निकालें। जब भी आप भोजन बनाएं, एक रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। इसे अपना नियम और संकल्प बना लें। 2, तेल या घी लगी रोटी दें। शास्त्रों के अनुसार यदि संभव हो तो रोटी पर हल्का सा तेल या घी लगाकर दें। यह शनिदेव को प्रिय है और इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। 3, सुबह या शाम का समय। कुत्तों को सुबह या शाम को रोटी देना अधिक शुभ माना गया है। यह समय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। 4, प्यार और दया के भाव से दें। सबसे जरूरी बात यह है कि रोटी देते समय आपके मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। केवल दिखावे के लिए किया गया कार्य पुण्य नहीं देता। 5, नियमितता बनाएं। कभी कभी नहीं बल्कि नियमित रूप से यह कार्य करने पर ही इसका असली फल मिलता है। व्यावहारिक लाभ। कुत्ते को रोटी देना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी है बल्कि इसके कई व्यावहारिक फायदे भी हैं। गली मोहल्ले के कुत्ते दोस्त बन जाते हैं। जब आप उन्हें रोजाना खाना देते हैं तो वे आपको पहचानने लगते हैं और आपके लिए सुरक्षा का काम भी करते हैं। बच्चों में दया भाव जगता है। जब बच्चे यह देखते हैं कि घर के बड़े रोज कुत्तों को रोटी देते हैं तो उनके मन में भी करुणा और सेवा का भाव पैदा होता है। समाज में सकारात्मक माहौल। भूखे जीवों को भोजन कराने से समाज में दया, प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। मन की शांति। किसी भूखे जीव को खाना खिलाने का संतोष आत्मा को गहरी शांति देता है। यह शांति किसी भी पूजा या साधना से कम नहीं होती। विशेष अवसर। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी देना शनि दोष के निवारण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अमावस्या या पितृपक्ष के दिनों में कुत्तों को भोजन कराना पितरों की शांति का कारण बनता है। संकट या बाधाओं के समय यदि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हों तो कुत्तों को भोजन कराना एक सरल और प्रभावी उपाय है। निष्कर्ष। कुत्ते को रोटी देना एक छोटा सा कार्य है लेकिन इसका प्रभाव गहरा और व्यापक है। ये केवल धार्मिक उपाय नहीं बल्कि इंसानियत का भी प्रतीक है। जब हम किसी जीव के पेट की आग बुझाते हैं तो वह पल हमारे लिए अमूल्य आशीर्वाद लेकर आता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस परंपरा को अपने जीवन में शामिल नहीं किया है तो आज से ही शुरुआत करें। यकीन मानिए, आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। कभी कभी जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं। आर्थिक कठिनाइयां, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव या फिर बार बार असफलता। हम सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत पूरी नहीं है या शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमें यह बताती है कि इन सब के पीछे हमारे कर्म और ग्रहों की स्थिति भी जिम्मेदार होती है। इन्हें सुधारने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं बल्कि छोटे छोटे सरल उपाय ही काफी होते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है कुत्ते को रोटी देना। धर्म और कर्तव्य से जुड़ा कार्य। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि जीवों की सेवा में भी है। जब हम किसी भूखे इंसान या पशु को भोजन कराते हैं तो ये हमारे धर्म का पालन है। कुत्ते को रोटी देना ऐसा ही एक कार्य है। यह न केवल हमें पुण्य दिलाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी निर्मल करता है। महाभारत का उदाहरण लें। युधिष्ठिर का वह कुत्ता जिसने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा, यही कुत्ता धर्म का प्रतीक था। ये कथा हमें सिखाती है कि निष्ठा और करुणा ही सच्चे धर्म के आधार हैं। जब हम किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो हम केवल एक जीव का पेट नहीं भरते बल्कि धर्मराज को ही अर्पण करते हैं। शनि, राहु और केतु का प्रभाव। ज्योतिष में शनि, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो इंसान की जिंदगी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि ये ग्रह अशुभ हों तो जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। वे कर्म फल देने वाले हैं। काले कुत्ते को रोटी देना शनि देव को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। इनका प्रभाव अक्सर भ्रम, मानसिक अशांति और असफलता लाता है। लेकिन यदि हम कुत्तों की सेवा करें तो इन ग्रहों की नकारात्मकता कम होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार रुकावटों का सामना कर रहा हो तो कुत्तों को नियमित रूप से भोजन कराना एक सरल और प्रभावी उपाय है। पितरों की शांति। भारतीय संस्कृति में पितरों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पितर प्रसन्न हो तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में विशेष रूप से कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।
समाज और मानवता की दृष्टि धर्म और ज्योतिष के अलावा इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक और मानवीय पहलू भी है। आजकल शहरों में असंख्य आवारा कुत्ते हैं जो भूख और प्यास से जूझते हैं। कई बार तो वे कचरे में से खाना खोजते हैं। यदि हम रोजाना उन्हें रोटी दें तो यह न केवल पुण्य का काम है बल्कि एक बड़ी सामाजिक सेवा भी है। हम सबको यह समझना चाहिए कि इंसान का धर्म केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। हर जीव, चाहे वह इंसान हो या पशु, उसी परमात्मा की सृष्टि है। जब हम किसी जानवर को भोजन कराते हैं तो वास्तव में हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक लाभ कुत्ते को रोटी देने का एक और बड़ा लाभ है मन की शांति। जब आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं और वह खुशी से पूंछ हिलाता है तो वह दृश्य आपके भीतर गहरी संतुष्टि जगाता है। यह संतुष्टि किसी पूजा या मंत्र जाप से भी अधिक शांति देती है। यह कार्य हमें करुणा, सहानुभूति और सेवा भाव सिखाता है। धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और हमारा स्वभाव भी बदल जाता है। हम और अधिक धैर्यवान, विनम्र और शांत हो जाते हैं। यही असली आध्यात्मिक प्रगति है। सही तरीका अपनाना, हमेशा एक रोटी अलग से निकालें और प्रेम पूर्वक कुत्ते को खिलाएं। शनिवार को तेल लगी रोटी विशेष फलदायी होती है। अमावस्या और पितृपक्ष में यह कार्य और भी शुभ माना जाता है। रोटी देते समय मन में आशीर्वाद का भाव रखें, न कि दिखावे का। अनुभव और परिवर्तन, कई लोग बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने नियमित रूप से कुत्तों को भोजन कराना शुरू किया, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। कुछ ने अनुभव किया कि उनका व्यापार बढ़ा, कुछ को मानसिक शांति मिली, तो कुछ के परिवार में कलह दूर हो गई। ये सब केवल संयोग नहीं है बल्कि हमारे कर्मों का ही फल है। निष्कर्ष दोस्तों, कुत्ते को रोटी देना केवल एक साधारण सा काम लगता है, लेकिन वास्तव में यह जीवन बदलने वाला उपाय है। इसमें धर्म, ज्योतिष, मानवता और आध्यात्मिकता सबका संगम है। तो अगली बार जब आप भोजन करें तो एक रोटी निकालकर कुत्ते को देना न भूलें। वह रोटी आपके लिए केवल आटा और पानी का मिश्रण नहीं बल्कि आशीर्वाद, पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों, अब आपने जान लिया कि कुत्ते को रोटी देना कितना बड़ा पुण्य और आशीर्वाद दिलाने वाला कार्य है। यह न केवल हमारे धर्म और कर्म का हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन की परेशानियां दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने का भी सरल उपाय है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृपया कमेंट में लिखना न भूलें राधे राधे, क्योंकि जब आप राधे राधे लिखते हैं तो यह केवल एक शब्द नहीं होता बल्कि यह आपके जीवन में भगवान का आशीर्वाद बुलाने का माध्यम बन जाता है। याद रखिए, आपका एक लाइक और शेयर किसी और को भी इस पुण्य से जोड़ सकता है। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की सोच बदल सकता है और उसके जीवन में शांति और सुख ला सकता है। तो आइए मिलकर इस संदेश को फैलाएं और भगवान की कृपा को हर घर तक पहुंचाएं। राधे राधे दोस्तों।